आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 77 और सूरत है अल कसस। व मिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनु फीही व लितबतगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। आयत नंबर है 73, सॉरी 73 आयत नंबर। ये उसी की रहमत है, इसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो और दिन को अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी अपने दिन के जो काम काज हैं वो मुकम्मल करो दिन के वक्त। और रात किस लिए बनाई है कि वो सुकून हासिल करो। अगर मुसलसल दिन ही रहे तो आराम का तस्वुर कहाँ से आएगा। ऑल्दो के लोग लेट जाते हैं, लेकिन जो रात की नींद का सुकून है ना, वो और सुकून है जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखा है। और जो जो उसके बाद इंसान बिल्कुल एक सेटिस्फेक्शन के साथ और एक मुतमईन सोच के साथ उठता है सुबह, फ्रेश होके बिल्कुल। व यौमा युनादीहिम फयकूलु ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून। और जब वो लोग, वो दिन जबकि वो उन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान करते थे। अब देखिए ये बात रिपीटेडली आती है कि कहाँ है, ताकि तुम सोचो कि आज तुम्हारे पास अगर इसका जवाब है ना, तो उस दिन तुम इसका जवाब दे पाओगे। और हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे, फिर कहेंगे लाओ अपनी दलील। यानी जो जो शिरक करते थे, अब वो उनको अपनी कहा जाएगा कि अब दलील लेकर आओ। अल्लाह ताला ने तुम्हें कौन से दलाइल दिए थे कि तुमने ये हरकतें की, तुमने ये शिरक करने के लिए कहाँ से आर्ग्यूमेंट पकड़ा। उस वक्त उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह की हक अल्लाह की तरफ है, और गुम हो जाएंगे इनके वो सारे झूठ जो उन्होंने गढ़ रखे थे। लेकिन अब फायदा नहीं है ना, अब बेशक जितना भी हकीकत मुनकशिफ हो जाए, मोहलत की मुद्दत तो खत्म हो चुकी है। आयत नंबर 76 से 84, इसमें वो जो हमने आयत पढ़ी थी ना 61, अगर आप इसको खोल के देखें आयत नंबर 61 को, मैं दोबारा से ना उसका तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ। अफमई वादना वादन हसना, भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया हो और वो इसे पाने वाला हो, कभी उस शख्स की तरह हो सकता है जिसे हमने सिर्फ हयात दुनिया का सरो सामान दे दिया हो और फिर वो कयामत के रोज सजा के लिए पेश किया जाने वाला हो। ये जो मजमून है ना, इसको माइंड में रखते हुए अब हमने अगला अगला वाला जो पढ़ना है, क्योंकि इसकी तफसील आ रही है इसी आयत की आगे एक एक मिसाल के साथ, कि दुनिया की जीनत एक तरफ और आखिरत की जिंदगी एक तरफ। तो उसको देखा जाएगा अभी। इन कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहि। और ये वाकया है कि कारून मूसा की कौम का एक शख्स था, यानी वो बनी इसराइल था। और बाइबल के बयान के मुताबिक ये शख्स जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था, मगर फिरौन के साथ मिल गया था और नाफरमानों में से था। तो अब चूंकि फिरौन के साथ मिल गया था तो एक किस्म का भेदी बन गया था, यानी अपनी कौम को बिट्रे कर रहा था। तो हर तरह का अब उसको फेवर मिलती थी फिर फिरौन की तरफ से, तो अपने इस अमल में बढ़ता चला गया। तो बहुत ज्यादा सामान ऐशो इशरत का और दौलत के अंबार थे उसके पास। और उसकी ये दौलत देखते, ज़ाहिर है लोग देखते थे तो हसरत की निगाह से देखते थे। तो अब वहां पे ना इसकी इसकी स्टोरी आ रही है यहाँ पे। वो अपनी कौम के खिलाफ सरकश हो गया, और हमने उसको इतने खजाने दे रखे थे कि इसकी कि इनकी कुंजियां ताकतवर आदमियों की एक जमात मुश्किल से उठा सकती थी। खजानों का वजन नहीं बताया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने सिर्फ कहा है कि जो चाबियां थी ना, जो खजानों को वो लॉक कर करके लॉकर्स के अंदर रखता था, उसकी चाबियां इतनी भारी थी कि जो बहुत मजबूत आदमियों की एक पूरी जमात, एक पूरा ग्रोह जो था, उसको मुश्किल से उठाता था। इनके इतने ज्यादा खजाने थे उसके पास। एक दफा जब इसकी कौम के लोगों ने इससे कहा कि फूल ना जा, अल्लाह फूलने वालों को पसंद नहीं करता, यानी बहुत इतराता था अपनी दौलत के ऊपर ना, तो लोगों ने इसे कहा कि तुम इतराओ मत, क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद नहीं है। जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है, इससे आखिरत का घर बनाने की फिक्र कर, यानी इसको खर्च कर अल्लाह की राह में, ताकि तेरा आखिरत में भी घर बने। दुनिया में तो तूने बहुत हसीन घर बना लिया है, तो आखिरत में भी तुझे फिक्र होनी चाहिए आखिरत की, कि तूने वहां का भी कुछ इंतजाम करना है। और दुनिया से भी अपना हिस्सा फरामोश ना कर, यानी कि यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने तुझे दिया है, और ये नहीं कहा जा रहा कि सारा ही दे दे, रख अपने पास, लेकिन आखिरत की भी फिक्र कर। एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है, यानी तुझे अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दे दी, अब तू तेरे अंदर भी एहसान की रविश आनी चाहिए। और जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश ना कर, अल्लाह मुफसिदों को पसंद नहीं करता। तो ये जो लोग इस तरह के होते हैं, जो अपनी ही कौम के खिलाफ दूसरी कौम के साथ मिल जाते हैं, तो असल में वो क्या कर रहे होते हैं, असल में तो वो फसाद फैला रहे होते हैं दुनिया के अंदर। तो उसको मना किया गया है। तो उसने क्या कहा, क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी अवलम यालम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून। आयत नंबर 78।
अब उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा ये तो सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझे मेरे इल्म की बिना पर, नहीं अल्लाह का नाम नहीं लिया, उसने कहा ये सब कुछ तो मुझे उस इल्म की बिना पर दिया गया है जो मुझको हासिल है, यानी मेरी ये प्लानिंग है सारी की सारी, मेरी तदबीर है, मेरे अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद हैं, और जो भी कुछ हासिल किया है मैंने, वो मैंने अपने ही बलबूते पे हासिल किया है। क्या इसको ये इल्म ना था कि अल्लाह इससे पहले बहुत सारे लोगों को हलाक कर चुका है जो इससे ज्यादा कुव्वत और जमीयत रखते थे? मुजरिमों से तो इनके गुनाह नहीं पूछे जाते, यानी मुजरिम मुजरिम जब भी पकड़े जाते हैं तो उनसे पूछा जाए कि तुमने ये जुर्म किया है, तो वो कौन कौन सा मुजरिम है जो कहेगा कि हाँ मैंने जुर्म किया है? तो सजा का इन्हिसार लेकिन इस बात पे नहीं होता कि वो उस बात को एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने जुर्म किया है या नहीं किया, बल्कि वो एविडेंसेस की बिना पे होता है जो उसके अगेंस्ट होते हैं। तो मुजरिमों से उनके गुनाह नहीं पूछे जाते, और आखिरत का दिन भी जब होगा तो मुजरिमों से उनके गुनाह नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इतना एविडेंस उनके खिलाफ पहले ही होगा कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस बात को कि अब तुम उनसे पूछा जाए। फखरज अला कौमिही फी जीनती। अब एक रोज का वाकया बयान हुआ है यहाँ पे कि एक रोज वो अपनी कौम के सामने अपने पूरे ठाठ में निकला, यानी अपने अपना ना शो ऑफ करने के लिए निकला है अपने आप को। जो लोग हयाते दुनिया के तालिब थे वो इसे देख कर कहने लगे। अब देखिए जब इस तरह का वाक्य होता है तो बहुत बड़ी बारात निकलती है और बड़ी शान और शौकत के साथ, तो हर तरह का बंदा उसको देख रहा होता है ना। तो अब देखिए कि ये जो होता है ना कॉमन, जो जो क्या कहा जाता है, अवाम की साइकोलॉजी वो क्या होती है, वो, क्योंकि अवाम तो अक्सर अक्सर वो तकलीदी उस पे होती है, पैरवी करने पे होती है ना, वो अपनी सोच तो नहीं रखती, वो तो बस ट्रेंड्स को फॉलो कर रही होती है और देखती है कि वो ये तो चीज बहुत ही भली लग रही है, इसी को फॉलो करना चाहिए। तो एक तो पॉइंट ऑफ व्यू उनका नजर आएगा अभी हमें कि वो क्या, उनकी सोच कैसी है, उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस नजर आएगा। और दूसरी तरफ उन लोगों का जो कि दीन का इल्म रखते हैं और जो हकीकत को असल में जानते हैं कि असल हकीकत ये दुनिया नहीं आखिरत की जिंदगी है। तो दोनों का हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू नजर आएगा। एक रोज वो अपनी कौम के सामने बड़े पूरे ठाट के साथ निकला। जो लोग हयाते दुनिया की तालिब थे वो उसे देखकर कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया है, ये तो बड़ा नसीबे वाला है। हम भी तो ऐसी बातें करते हैं, हाय कितनी लकी है ना, काश काश मुझे भी अल्लाह ताला ऐसी ही किस्मत देता, काश मुझे भी अल्लाह ताला ऐसा शोहर देता, काश मुझे मेरे पास भी ऐसा घर होता, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी गाड़ी क्यों नहीं दी, मुझे ये मकाम क्यों नहीं दिया अल्लाह ताला ने, काश मेरे पास भी होता, यानी ये मेरे पास होता तो पता नहीं फिर क्या से क्या हो जाना था। तो ये तो नसीब की बात है। तो ये वही वाली बात की है इन सब ने भी। मगर जो लोग इल्म रखने वाले थे वो कहने लगे, अफसोस तुम्हारे हाल पर, अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों को। कौन सी दौलत की बात कर रहे हैं वो? ऊपर वाली दौलत को तो वो डिनाई कर चुके हैं। ये वो दौलत है जो ईमान की दौलत है, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल जागता है इंसान के अंदर। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द फमा काना लहू मिन फियती यंसुरूनहु मिन दुनिल्लाह। आखिरकार हमने इसे और इसके घर को जमीन में धंसा दिया। फिरौन का क्या अंजाम हुआ था? वो डूबा था, गर्क किया गया था पानी के अंदर। ये भी गर्क ही हो रहा है लेकिन जमीन के अंदर। फिर कोई इसके हामियों का गिरोह ना था, यानी देखते देखते जमीन में सुराख जैसे हुआ और पूरे का पूरा इसका घर जो है वो इसको लेकर अंदर धंस गया। फिर कोई उसके हामियों का गिरोह ना था जो अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद को आता। अब जब इस तरह के बंदे के साथ कुछ हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो फिर कौन, कोई भी साथ नहीं देता उस वक्त। फिर क्या उस वक्त क्या की क्या साइकोलॉजी बनती है, अब वो उसका भी जिक्र आ रहा है आगे। ना वो खुद अपनी मदद कर सका, जाहिर है वो तो खुद ही डूब गया था। अब वही लोग जो कल उसकी मंजिलत की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे, अफसोस हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस तरह से चाहता है कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है नफा तुला देता है। क्या तो बात तो ठीक रहे हैं, बात तो ऐसी ही है, लेकिन इस तरह की बातें फिर की जाती हैं। फिर यानी कि फिलोसफीज झाड़ी जाती हैं लोगों की तरफ से जो पहले बड़े इंप्रेस हो रहे होते हैं, लेकिन बाद में अपने आप को तसल्ली देने के लिए इस तरह की बातें भी करते हैं। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो हमें भी जमीन में धंसा देता। अफसोस हमको याद ना रहा कि काफिर फलाह नहीं पाया करते। तो वही वाली बात जो मैंने ऊपर की थी कि जो ये सब्जेक्ट या फिर आप कहेंगे जो अवाम की साइकोलॉजी है ना, वो इसी तरह की होती है। वो आखिरत का घर तो हम तिल दारुल आखिरती नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दी वला फसादा वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। आयत नंबर 83। वो आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो जमीन में अपनी बढ़ाई नहीं चाहते और ना फसाद करना चाहते हैं, और अंजाम की भलाई मुत्तकीन ही के लिए है। यानी ये सारे वाकयात बता कर अल्लाह ताला हमें इस नतीजे पर लाना चाहते हैं, ये जो अभी बताया जा रहा है कि असल में क्या मयार क्या है जिसके ऊपर फैसला होना है, वो है
तकवा का मेयार। जो कोई भलाई लेकर आएगा उसके लिए इससे बेहतर भलाई है, और जो कोई बुराई लेकर आएगा तो बुराइयां करने वाले को वैसा ही बदला मिलेगा जैसे वो अमल करते थे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लज़ी फरद अलैकल कुरआन ला राद्दुका इला मआद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानो जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया है, यानी क्या फर्ज किया कुरान के खल्के खुदा तक इसको पहुंचाना है, वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुंचाने वाला है। इन लोगों से कह दो मेरा रब खूब जानता है कि हिदायत लेकर कौन आया है और गुमराही में कौन मुब्तला है। तुम इस बात के हरगिज उम्मीदवार ना थे कि तुम पर किताब नाजिल की जाए, ये तो महज तुम्हारे रब की मेहरबानी से हुई है। बस तुम काफिरों के मददगार ना बनो। और कभी ऐसा ना होने पाए कि अल्लाह की आयत जब तुम पर नाजिल हो तो कुफार तुम्हें इससे बाज रखें, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करके सुनवाया लोगों को जा रहा है। अपने रब की तरफ दावत दो और हरगिज मुशरिकों में शामिल ना हो, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद ना पुकारो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वला तदउ मा अल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्लहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह के सिवा साथ किसी को माबूद ना पुकारो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय उसकी जात के। फरमा रवाई उसी की है और इसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। तो इन जो आखिरी आयत हैं, ये दो तीन आयत हमने पढ़ी हैं, क्या हमें सबक मिल रहा है कि गलत दोस्तियां ना कर लो, क्योंकि गलत दोस्तियां करोगे तो गलत सिमत में चले जाओगे। शिरक ना करो और आखिरत को और अपनी मौत को याद रखो, और ना भूलो कि तुम दुनिया में मगन होने के लिए नहीं आए। तुमने कुछ अमाल, अच्छे अमाल करने हैं जिनको लेकर तुम इस काबिल हो जाओ कि अल्लाह ताला के सामने खड़े हो सको। यहाँ पे सूरतुल कसस का इख्तिताम हुआ। अगली सूरत है जी सूरतुल अंकबूत, ये भी मक्की सूरत है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वो दरमियाने जमाने की ही सूरतें हैं जो आगे पीछे ही नाजिल हुई हैं। अब अंकबूत का मतलब क्या होता है? मकड़ी। और सूरत का आगाज इस तरह से हो रहा है कि अब कुछ मुसलमानों को बहुत ज्यादा ना टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा था, इनके जुल्म सितम बढ़ गए थे। उसमें एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, हजरत खुबाब बिन अरत। तो खुबाब बिन अरत को उनके मालिक ने वो कोयले जलाए, और कोयले जला के उनकी कमीज उतरवा के उसके ऊपर लिटा दिया और ऊपर पत्थर रख दिया बहुत भारी, कि हिल भी ना सके। अब वो कोयले जो है वो उनकी पीठ की चर्बी सारी पिघली है, और वो कोयले उसी से ठंडे हुए हैं। तो बहुत ही बुरा हाल था। तो इसी कंडीशन में ना वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि पीठ सारी उधड़ी हुई थी, उनकी जख्मों से चूर चूर थे। तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ना काबा के साथ एक साय में थोड़ा सुस्ता रहे थे। थोड़ा हल्की सी टेक लगाई हुई थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम तो हक पर है, तो फिर अल्लाह ताला हमारी मदद क्यों नहीं करता? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से ना उनके चेहरे पे नागवारी आई, उन्होंने कहा कि तुम जल्दी मचा रहे हो, क्योंकि तुम पे अभी वो मसाइब नहीं आए जो तुमसे पहली कौमों पर आए थे। क्योंकि वो पहली कौमों के उन्होंने हालात बताए कि उनके साथ तो ये भी किया जाता था कि उनको आधा जमीन में दफन करके उनके ऊपर आरे चलाए जाते थे, इस जुर्म में कि तुम क्यों ईमान लाए हो। और लोहे के कंघों से उनकी जिस्म से, जो उनकी हड्डियों के ऊपर से गोश्त को नोच दिया जाता था। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और फिर ये है कि अल्लाह ताला आगे से ये भी बता रहे हैं कि ये क्यों हालात ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला मुसलमानों की आजमाइश कर रहा है। और ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना आयत नंबर 2 में, जब हम पढ़ेंगे फितना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उस वक्त मैं आपको इसकी तरफ इशारा कर दूंगी। फितना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और फितना का मतलब होता है कि सोने को पिघलाकर खोट और खरा खोटा अलग अलग कर देना। यानी अल्लाह ताला के नजदीक अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग तो असल में खरा सोना हो। और यह है कि मुजरिमों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ईमान वालों को फिर मजबूत रहने को कहा गया। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की स्ट्रगल की बात हुई और उनसे भी मुसलमानों को सिखाया गया। असल बात यह है कि आजमाइशें मुख्तलिफ तरीके से लोगों पर आती हैं। सूरह आले इमरान और सूरह बकरा में ये मजमून पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सिर्फ इस बात पे कि लोगों ने ये कह दिया कि हम ईमान लाए, अ, उनको छोड़ नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ताला आजमाता है हर उस शख्स को जो ईमान का दावा करता है। पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। युफ्तनून का लफ्ज है। वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। तीनों आयत में दो दफा फितने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, युफ्तनून और फतन्ना। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इनको आजमाया ना जाएगा। यानी बहुत ही
आप कहें कि थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल है सूरत की ओपनिंग का। और एक कहते हैं ना, अपने अंदर झांकने की भी एक जरूरत है कि हम भी अपने अंदर झांकें कि क्या हम फिर ईमान के दावेदार हैं। हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे थे। अल्लाह को तो जरूर ये देखना है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन है। हजरत बिलाल हबशी जब वो मुसलमान हुए तो उनका जो मालिक था उमैया बिन खल्फ बहुत ज्यादा जुल्म करता था उनके ऊपर। तो एक दफा अबू जहल गुजरा, इसी तरह वो जुल्म सितम हो रहा था। तो अबू जहल ने पूछा कि बिलाल, तुमने नया दीन अडॉप्ट किया है, नए दीन पे ईमान लाए हो, तुम्हारा रब आता क्यों नहीं है तुम्हें बचाने के लिए? तो देखिए, हम अगर उस हजरत बिलाल की जगह होते तो वाकई एक लम्हे के लिए हम सोचते कि हाँ वाकई मैं तो ये सब कुछ अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन हजरत बिलाल का जवाब बड़ा ही खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि तुम बाजार से जाके एक एक बर्तन खरीदते हो और ठोक बजा के उसको चेक करते हो कि जो कीमत तुमने उसके लिए दी है वो इस काबिल भी है कि नहीं। प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। तो मेरा रब, मैंने तो अल्लाह के साथ जन्नत का सौदा किया है, तो क्या मेरा रब ठोक बजा के मुझे चेक नहीं करेगा कि मैं उसकी जन्नत के काबिल हूं कि नहीं? तो अल्लाह ताला ने तो हर एक को चेक करना है ठोक बजा के, हर एक खास उसको जिसने ईमान का दावा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा किसी ने कि सबसे ज्यादा सख्ती किस पर आई है, तो आपने फरमाया कि अंबिया पर, फिर सिद्दीकीन पर, फिर दर्जा बदर्जा आम मोमिनों पर। और ये उनके दीन के एतबार से आती है। अगर दीन में पुख्तगी होती है तो ज्यादा सख्ती आती है, और अगर कमजोरी हो तो तखफीफ कर दी जाती है। हम हसीबल्लज़ीन यामलून सय्याति अन यस्बिकूना, क्या ये लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं, यानी जो जालिम हैं, जो जुल्म कर रहे हैं लोगों पे, जुल्म या फिर जो दीन की दावत है उसको रोकने के हथकंडे बना रहे हैं, क्या उनकी बात हो रही है? ये समझे बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता हो, इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है। फौरन आखिरत की बात की गई है, और क्योंकि आखिरत में जो चीज काम आने वाली है वो क्या है? हमारा ईमान। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा, वह मई वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन। जो कोई भी मुजाहिदा करेगा, यानी जहाद से लफ्ज निकला है मुजाहिदा, मुजाहिदा करेगा अपने ही भले के लिए करेगा। यकीनन अल्लाह यकीनन दुनिया जहान से बेनियाज है। तो मुजाहिदा से मुराद यहाँ पे ये है कि कुफार के मुकाबला में अल्लाह के दीन को का काम करने के लिए अपनी जान लड़ा देना। और वो क्यों करेगा? इस अल्लाह ताला ने डिमांड नहीं की कि तुम ये मुजाहिदा करो उसके लिए, बल्कि इसकी जरूरत इंसान को खुद है। क्योंकि जब तक एक माहौल नहीं इंसान बना लेता, यानी जब तक कि कोई कोई इंसान कोई अगर काम करना चाहता है और माहौल उसके मुखालिफ है, तो वो काम नहीं कर सकता। इसी तरह एक कोई शख्स पूरी तरह दीन पे कारबंद होना चाहता है, वो एक ऐसे मुल्क में रहता है जहाँ पे दीन राइज ही नहीं है, जहाँ पे सारे कवानीन सेक्युलर हैं, तो वो दीन की अमलदारी कहाँ तक करेगा? नमाज रोजा हज ज़कात तक तो कर लेगा, लेकिन बाकी सिस्टम का क्या होगा? बैंकिंग से हट के कहाँ जाएगा? बाकी अदालतों अदालतों में जाना पड़ा तो कहाँ जाएगा? तो क्या वो दीन पे अमल कर सकेगा? तो इसलिए ये इंसानों की अपनी बेहतरी के लिए कि वो अल्लाह ताला का दीन कायम करें और फिर उसके अंदर जिंदगी गुजारें। और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे, उनकी बुराइयां हम इनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके बेहतरीन अमाल की जजा देंगे। वह वसैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान को हिदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे, लेकिन अगर वो तुझ पर जोर डाले तो मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराए जिसे तू नहीं जानता, और फिर तू इनकी अतात ना कर। यानी नॉन मुस्लिम्स की तरफ से एक और आजमाइश ये आ रही थी कि बहुत सारे मुसलमान लोग जो जिन घरों के मुसलमान बच्चे जो थे, लोग जो है वो सॉरी बच्चे जो मुसलमान हो रहे थे, अब उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त आ गया था। क्योंकि वालिदैन जो थे वो उनको बार बार उसी दीन की तरफ वापस पलटाते थे और मजबूर करते थे। जैसे मुसअब बिन उमैर की मिसाल दी जाती है। मुसअब बिन उमैर के फादर नहीं थे, लेकिन माल बहुत ज्यादा छोड़ा था उनके फादर ने, तो चचा इनकी कफालत करते थे। तो ये अब इस्लाम ले आए हैं, और ये हालत थी इनकी मुसलमान होने से पहले कि इनके लिबास शाम से तैयार होके आते थे। शाम और यमन से इनके कपड़े आते थे बन के, और इतने ऐसे ऐसी फ्रेग्रेंसेस ये यूज करते थे कि गली से गुजर जाते थे तो लोग कहते थे कि हाँ मुसब गुजरे हैं लगता है। यानी एक होता है ना कि इतने ब्रांड कॉन्शियस थे ये। तो जब ईमान ले आए तो इनकी माँ ने ना खाना पीना छोड़ दिया।
कहा कि जब तक तुम इस दीन से वापस अपने दीन में नहीं आओगे मैं खाऊं पीऊंगी नहीं। ये जबरदस्ती उनके मुंह में नवाले डालते थे। फिर करते करते क्या हुआ कि चचा बहुत ज्यादा नाराज हुआ। उसने बहुत मजबूर किया कि दीन छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा ठीक है, तो मेरे घर से निकल जाओ। तो निकलने लगे घर से उठ के। तो कहते हैं कि रुको, ये जो कपड़े पहने हुए हैं ना, ये भी तुमने उसी बेदीन बाप के पैसे से पहने हुए हैं, जिसका दीन तुमने छोड़ा है, तो ये कपड़े भी तुम उतारो। तो उन्होंने कपड़े भी उतार दिए और इसी तरह बाहर निकल गए। बल्कि पहले अपनी माँ के पास आए, तो माँ ने ना आंखों पे हाथ रख दिए। तो कहती है क्या हुआ है मुझसे। तो कहते हैं कि माँ मैं तो मुवाहिद हो गया हूँ। और फिर ना इसी हालत में निकल गए हैं। और देखें कि दीन की खिदमत इस तरह से की कि कोई रिसोर्सेज नहीं थे इनके पास। वही मुसब है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। जंग ओहद में फिर शहादत पाई है। एक चादर थी जिस्म के ऊपर। और इतना मुश्किल था कि कफन कैसे दिया जाए, क्योंकि सर को ढांकते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव को ढांकते थे तो सर नंगा हो जाता था। फिर ये किया कि सर को ढांक दिया गया और पाँव में घास रखी गई। तो ये लोग हैं ना, फिर अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को ठोक बजा के देखा है कि फिर क्या मेरी जन्नत के काबिल कौन कौन है। तो अल्लाह ताला तो फिर ऐसे ही ठोक बजा के देखता है। तो जो फिर जन्नत के तालिबगार होते हैं फिर वो इस लेवल तक जाते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि अगर तो वो आपके वालिदैन आपके ऊपर जोर डाल रहे हैं, अब देखिए साथ साथ आयात नाजिल हो रही है, तो उनके साथ शिरक नहीं करना। ये बात इस मामले में अतात नहीं करनी। मेरी ही मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम क्या करते रहे हो। और जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमाल किए हों, उनको उनको हम जरूर सालिहीन में दाखिल करेंगे। तो वालिदैन के जरिए एक आजमाइश का जिक्र आया है। अब इन लोगों का तस्करा आ रहा है जो ईमान का दावा तो कर बैठे हैं, लेकिन जब आजमाइशें आती है ना तो साइड पे हो जाते हैं। वमिनन नासि मन यकुलु आमन्ना बिल्लाहि फइदा उज़िया फिल्लाह जअला फितनतन नास। लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है हम ईमान लाए अल्लाह पर, मगर जब वो अल्लाह के मुकाबले में सताया गया तो इसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह अल्लाह के अजाब की तरह समझ लिया। यानी फिर वो दीन से हट गया। अब अगर तेरे रब की तरफ से फतह और नुसरत आ गई तो यही शख्स आकर कहेगा कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या दुनिया वालों के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम नहीं है? अल्लाह तो जरूर ये देखना चाहता है कि ईमान वाले कौन है और मुनाफिक कौन। तो ये जो एटीट्यूड है ना कि दीन फायदे दे रहा है तो दीन के साथ लग जाओ, और दीन अगर कोई डिमांड कर रहा है जो मेरे मेरे खिलाफ जा रही है, मेरे आराम के खिलाफ जा रही है, मेरी सेहत के खिलाफ जा रही है, तो बस उस पर फिर काम ना करो। वक़ाल लज़ीना कफरू लिल्लज़ीना आमनु तबियू सबीलना वल नहमिल खतायाकुम। आयत नंबर 12 सूरतुल अंकबूत। ये काफिर लोग ईमान लाने वालों में से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो और तुम्हारी खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे। यानी एक और आजमाइश, एक सोशल प्रेशर और साथ में टॉर्चर भी चल रहा है कि काफिर मुसलमानों के लिए आप कैसे आजमाइश बने। क्योंकि आजमाइशों की शुरू में बात हुई है ना, तो अब उसी को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। हालांकि उनकी खताओं में से कुछ भी वो अपने ऊपर लेने के लिए लेने वाले नहीं है, वो कतन झूठ बोलते हैं। ये क्या कहते थे, जो मुसलमान हो जाते थे उनसे कहते थे कि तुम अपने दीन में वापस आ जाओ, यही दोबारा मुशरिक हो जाओ। अल्लाह के यहाँ अगर पेश हुए तो हम अल्लाह से कह देंगे कि ये हमारे कहने पे दोबारा हमारे दीन में वापस आए हैं। तो अल्लाह ताला ये क्या कह रहे हैं कि कोई, हाँ, अब कोई बोझ नहीं उठाएगा दूसरे का बोझ। और अपने बोझों के साथ वो दूसरों के बहुत सारे बोझ भी, और कयामत के रोज यकीनन इनसे उन इफ्तरा परदाजियों की बास पुरुष होगी जो वो करते रहे हैं। वलकद अरसलना नूहन इला कौमी। अब अब अंबिया की आजमाइशों, जो जो अंबिया आजमाइशों से गुजारे गए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल है। सबसे पहले हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा और वो 50 कम 1,000 बरस उनके दरमियान रहा। यानी 50 कम 1,000 बरस का मतलब है 950 साल। आखिरकार उस उन लोगों को तूफान ने आ घेरा इस हाल में कि वो जालिम थे। फिर नूह को और कश्ती वालों को हमने बचा लिया और उसे दुनिया वालों के लिए एक निशान इबरत बनाकर रख दिया। तो 950 साल का जिक्र अल्लाह ने क्यों किया? कि आजमाइश बहुत लंबी थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। लेकिन अल्लाह ताला ने आखिर में कामयाबी किसको दी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। और वो उस आजमाइश के बाद फिर उनको निजात मिली है। व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही इब्दुल्लाह इज़ क़ाल लिक़ौमिही इब्दुल्लाह वला वत्तकू। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की बंदगी करो, उससे डरो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूज रहे हो वो तो महज बुत हैं, और तुम एक झूठ गढ़ रहे हो। दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई रिस्क भी देने का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह से रिस्क मांगो और उसी की बंदगी करो और उसी का शुक्र अदा करो, इसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। व इन तुकज़्ज़िबू फ़क़द कज़्ज़ब उममुम मिन क़ब्लिकुम। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले बहुत सारी कौमें झुटला चुकी हैं, और रसूल पर तो साफ साफ पहुंचा देने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। अवलम यरौ कैफ़ युब्दिउल्लाहु ख़ल्क़ सुम्मा युईदु।
इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, आयत नंबर 19। क्या इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि किस तरह अल्लाह खल्क की इब्तदा करता है, फिर उसका इयादा करेगा। अब ये बात यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो मुशरिक थी। तो ये आर्गुमेंट उसी के लिए आ रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो खल्क की इब्तिदा करता है, उसको दोहराता है, और कोई ये काम नहीं कर सकता। यकीनन ये अल्लाह के लिए आसान तर है। क्या आसान तर है? उसको दोहराना, यानी एक दफा तख्लीक करके उसको दोबारा से रिपीट करना, ये अल्लाह ताला के ऊपर बहुत आसान है। इनसे कहो जमीन में चलो फिरो और देखो उसने किस तरह खल्क की इब्तिदा की। फिर अल्लाह बारे दीगर भी जिंदगी बख्शेगा, यानी इसके बाद भी। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जिसे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे रहम फरमाए, उसी की तरफ तुम फेरे जाने वाले हो। तुम ना जमीन में आजिज करने वाले हो ना आसमान में, और अल्लाह से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। ये जो तुम कहते हो ना, ये हमें हमारे शरीक हमें अल्लाह के पास तकर्रुब का जरिया हमारे लिए बनेंगे और ये हमें सिफारिश करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का और इससे मुलाकात का इनकार किया, वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं और इनके लिए दर्दनाक सजा है। यानी ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला की रहमत में से फिर कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि अगर ईमान लाए, कुछ गुनाह किए, कुछ गलत काम भी किए, लेकिन अल्लाह की रहमत के फिर भी उम्मीदवार रहेंगे वो लोग। लेकिन वो लोग जिन्होंने शिर्क किया सीधा सीधा, उनके लिए तो किसी किस तरह की कोई रहमत नहीं। फिर इब्राहिम की कौम का जवाब इसके अलावा कुछ ना था कि उन्होंने कहा कत्ल करो इसे या जला डालो इसको। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश, आखिरकार अल्लाह ने इसे आग से बचा लिया। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। और उसने कहा, तुमने दुनिया की जिंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का जरिया बना लिया है, मगर कयामत के रोज तुम एक दूसरे का इनकार करोगे और एक दूसरे पर लानत करोगे। दुनिया में क्या कि वो कुछ लोग इकट्ठे किस बात पे हो सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट कॉमन हो, उनके उनके मकासद एक हो। तो इस बात पे लोग इकट्ठे हो जाते होते हैं, नजरियात एक हो। अब यहाँ पे लोग जो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम किस बात पे इकट्ठी हो गई थी कि वो बुतों को की पुजारी थी, और वो अपने बुतों को बचाने के लिए एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि क्यामत के रोज तुम्हें कौन बचाएगा, तो तब तो तुम इकट्ठे नहीं होगे, तब तो तुम एक दूसरे का इनकार करोगे और एक दूसरे पे लानत करोगे, और आग तुम्हारा ठिकाना होगा और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। उस वक्त लूत अलैहिस्सलाम ने उसको माना और इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ। यानी हिजरत की है तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम कहा जाता है कि उनके साथ थे। और ये लूत अलैहिस्सलाम तो उनके साथ थे ही, और हजरत सारा भी उनके साथ थी, जो उनकी वाइफ है। वो जबरदस्त है और हकीम भी। हमने इसे इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता फरमाई और इसकी नस्ल में नबूवत और किताब रख दी, और इसे दुनिया में उसका अजर अता किया, और आखिरत में भी वो यकीनन सालिहीन में से होगा। तो ये अजर, ये मकाम कब मिला है उनको? एक आजमाइश से गुजर जाने के बाद मिला है। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम लतातूनल फ़ाहिशा, और हमने लूत को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि तुम तो फोश काम करते हो। अब जितने भी अंबिया आए ना, वो अपनी अपनी कौमों के अंदर से आए हैं, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर से नहीं थे, वो बाहर से गए थे। यानी बाहर से जाके वहां आबाद हुए थे और अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से सरफराज किया। तो फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू की। अब लूत अलैहिस्सलाम को के लिए आजमाइश बहुत ही ज्यादा सख्त थी, क्योंकि इनके ऊपर ईमान लाने वाले बहुत कम लोग थे, और जो कौम के अंदर जो बीमारी थी कौम की, वो भी बहुत बड़ी थी। उसने अपनी कौम से कहा, तुम तो वो फोहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया। क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो और राहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो? यानी एक तो ये है कि मर्दों के पास जाते थे शहवत रानी के लिए, दूसरी बात यह है कि लुटेरे भी थे, जो इनके यहाँ आते थे, लोग बाहर से ताजिर आते थे, उनको लूटते थे और एक पैनी भी उनके पास नहीं रहने देते थे। और फिर क्या है, अपनी मजलिसों में बुरे काम करते थे। ये जो फोहश हरकतें करते थे, ये अकेले में नहीं करते थे, बल्कि अपने क्लब्स में करते थे, अपनी मजलिसों में करते थे, सारे आम करते थे। फिर कोई जवाब उसकी कौम के पास इसके सिवा ना था कि उन्होंने कहा, ले आ अल्लाह का अजाब अगर तू सच्चा है। लूत ने कहा, ए मेरे रब, इन मुफसिदों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। कौला रब्बिंसुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन, आयत नंबर 30। वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू इन्ना मुहलिकू अहली हाज़िहिल क़रया। और जब हमारे भेजे हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर पहुंचे, तो उन्होंने उससे कहा कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं। कौन सी बस्ती? कौम लूत। क्योंकि जब फरिश्ते आए थे तो पहले वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर पर गए थे, और उसके बाद वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ गए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाकर उन्हें उनको हजरत इसहाक की खुशखबरी दी थी, और हजरत याकूब यानी बेटे और पोते की खुशखबरी दी थी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि असल में तो वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए हैं और कौम पे अजाब देने के लिए।
इब्राहिम ने कहा वहां तो लूत मौजूद है, यानी आप अल्लाह ताला ने अजाब का फैसला कर दिया, लेकिन वहां तो लूत भी मौजूद है, और लूत अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। नहनु आलमु बिमन फीहा, उन्होंने कहा हम खूब जानते हैं वहां कौन कौन है, हम उसे और उसकी बीवी के सिवा उसके बाकी सब घर वालों को बचा लेंगे, और उसकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से भी, बाकी घर वालों में से सिर्फ दो बेटियां थी। तो जब ये लोग निकले हैं बस्ती में से बाहर, तो सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम थे और उनकी दो बेटियां उनके साथ थी। वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम व ضاق बिहिम ज़रअन व क़ालू ला तख़फ़ व ला तहज़न, जब हमारे भेजे हुए लूत के पास पहुंचे तो उनकी आमद पर वो सख्त परेशान हुआ और दिल तंग हुआ। उन्होंने कहा ना डरो और ना रंज करो, हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे, सवाए तुम्हारी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से है। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, उस फिस्क की बदौलत जो ये करते रहे हैं। मगर और हमने उस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी है, यानी अब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि वो बस्ती जो तबाह हुई उसकी खुली निशानी छोड़ दी है। मतलब ये है कि ये लोग वो बात ये रिपीट हो रही है बार बार कि ये लोग तजारती गुजरगाहों से जिनसे गुजरते थे उनके किनारे पे ये बस्ती आबाद थी, उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। और मदियम की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा, उसने कहा ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और रोजे आखिरत के उम्मीदवार रहो और जमीन में मुफसिद बनकर ज्यादतियां ना करते फिरो। मगर उन्होंने इसे झुटला दिया, आखिरकार एक सख्त जल्जले ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए। व आदम व समूद वक़द तबय्यना लकुम मिन मसाकिनिहिम व ज़य्यना लहुम शैतानु आमालहुम फसद्दहुम अन सबीली व कानू मुस्तबसिरीन, और आद और समूद को हमने हलाक किया, तुम वो मकामात देख चुके हो जहां वो रहते थे। उनके अमाल को शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया और उन्हें राह रास्त से गुम कर दिया, हालांकि वो होश होश रखते थे। होश गोश रखते थे तो इतनी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल की हुई थी और पहाड़ों को तराश तराश के घर बनाते थे, तो थे तो स्मार्ट लोग। वकारून व फिरौन व हामान वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति फस्तकबरू फिल अर्दि वमा कानू साबिकीन। अब फिर मुतकब्बिरीन का ही तस्करा आ रहा है। और कारून और फिरौन और हामान को हमने हलाक किया। कारून का जिक्र अभी हमने पढ़ा, फिरौन का जिक्र तो बहुत पुराना चलता आ रहा था, और हामान का जिक्र भी एक बार अभी पीछे गुजरा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन जितनी भी होती थी मिस्र के अंदर, उसको उसकी जो लीडरशिप थी या उसकी कमान जो थी वो हामान के हाथ में थी। उनको अल्लाह ताला ने कहा, उनके इन तीनों का नाम लेके कि इनको हमने हलाक किया। मूसा उनके पास बैयनात लेकर आया था। बैयनात क्या? खुली हुई निशानियां, यानी अल्लाह ताला की दावत लेके आया था। खुद नबी भी एक निशानी होता है, वो खुद भी गए मौजज़ात भी दिखाए, जैसे यद बैजा था और असा का मौजज़ा था। फिर जो जो भी जादूगरों के मुकाबले हुए वो सब कुछ इनको दिखाए गए, हुज्जत तमाम की गई पूरी तरह। मगर उन्होंने जमीन में अपनी बड़ाई का जोम किया, हालांकि वो सबकत ले जाने वाले ना थे, यानी अल्लाह के मुकाबले में तो वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी तकब्बुर किया। आखिरकार हर एक को हमने इसके गुनाह में पकड़ा। फिर इनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी, और किसी को एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया, और किसी को हमने जमीन में धंसा दिया, और किसी को गर्क कर दिया। अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। तो ये जो जितने भी लोग हैं उनके ऊपर अजाब की मुख्तलिफ शक्लें जो आई हैं उनको मेंशन किया गया है। मसलुल्लज़ीन इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलियाअ कमसलिल अन्कबूत इत्तखज़त बैता व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यालमून। अब जो सूरत का नाम है, क्योंकि वो अन्कबूत है और इसका मतलब है मकड़ी। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरप्रस्त बना लिए हैं, यानी जिन्होंने शिर्क किया है, इनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है, और सब घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। क्योंकि देखिए मकड़ी का घर ऐसा है जिसके ऊपर, जैसे दरख्तों में भी अगर उसने बनाया हुआ हो ना, और कोई इंसान गिरने लगे तो उसका हाथ अगर मकड़ी के जाले पे पड़ जाता है तो वो मकड़ी का जाला उसको नहीं बचाता, फिर मकड़ी के लिए भी ये कमजोर घर होता है। फिर मकड़ी का ये हाल है उसके घर का कि मकड़ी जो है वो अपने अपने ही मेड को मार देती है। फिर जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे माँ को मार देते हैं। तो इतनी कमजोरी है, यानी इस घर के अंदर कोई मजबूत और देखने में भी कमजोर है। काश ये लोग इल्म रखते, यानी जो शिर्क करते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं असल में, वो उनका जो अकीदा है ना वो मकड़ी के जाले जैसा है। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को भी पुकारते हैं अल्लाह इसे खूब जानता है और वही जबरदस्त और हकीम है। ये मिसालें हम लोगों की फहमाइश के लिए देते हैं, मगर इनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखने वाले होते हैं। तो जिस तरह ऊपर जिन भी अकवाम का हाल गुजरा है वो सब मुशरिक थे और शिर्क में मुब्तला थे, और उनका अकीदा क्या था कि इनके हामी और मददगार जो भी देवी देवता हैं या जो फरिश्ते उन्होंने बनाए हुए हैं या बुजुर्गाने दीन हैं, वो इनको मुश्किल में नहीं पड़ने देंगे, और क़यामत के दिन वो उनको बचा लेंगे। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया
तो उनका ये जो अकीदा था ना कि वो उनको बचा लेंगे, वो मकड़ी के घर का जाला साबित हुआ, यानी मकड़ी का जाला साबित हुआ। उसने उनको नहीं बचाया, इतना कमजोर अकीदा था उनका। मगर इनको वही समझते हैं जो इल्म रखने वाले होते हैं। तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द बिल हक़ इन्ना फी ज़ालिका लआयतल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है, यानी एक मकसद के तहत पैदा किया है। और दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहले ईमान लोगों के लिए। क्या निशानी है? कि अपने अकायद को स्ट्रांग रखना है। और स्ट्रांग अकीदा क्या है? जो हमारे ईमान की बेस पर है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 20वां पारा कंप्लीट हो गया। सूरत अनकबूत तो जारी है, तो इसके बाकी के मज़ामीन हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना